इंडिया की सबसे एम्बिशियस और एक्सपेंसिव मूवीज में से एक रामायण का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, पूरी ऑडियंस लिटरली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और ऑनेस्टली ये रिएक्शन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था। जब किसी फिल्म का हाइप इतना ज्यादा बिल्ड हो जाता है, स्पेशली जब मेकर्स खुद बार बार इसका 4000 करोड़ का बजट हाईलाइट करते हैं, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो जाती है। लोगों को लगता है कि अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ। एकदम नेक्स्ट लेवल की विजुअल्स, हॉलीवुड स्टैंडर्ड का एग्जीक्यूशन और एक ग्रैंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस। लेकिन टीजर देखने के बाद सबको वो फील नहीं हुआ और वहीं से शुरू हुआ मिक्स्ड रिस्पॉन्स। मैंने भी अपनी रिव्यू वीडियो में कहा है कि टीजर के कुछ शॉट्स थोड़े अनपॉलिश्ड लगते हैं और उन्हें पॉइंट आउट करना बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉजिकल क्रिटिसिज्म जरूरी होता है। लेकिन एक बात मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग बिना रीजन के बस हेट दे रहे हैं, जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ लॉजिकल क्रिटिसिज्म करूंगा, ना कि फालतू का हेट। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू जो लोगों ने पॉइंट आउट किया वो था VFX और CGI। टीजर के कुछ शॉट्स ऐसे थे जो क्लियरली अनपॉलिश्ड लग रहे थे, मतलब उनमें वो डिटेलिंग और रियलिज्म मिसिंग था जो इतने बड़े बजट वाली फिल्म से एक्सपेक्टेड होता है। कुछ विजुअल्स थोड़े कार्टूनिश फील दे रहे थे, कुछ जगह पे लाइटिंग और टेक्सचर्स प्रॉपर ब्लेंड नहीं हो रहा था, और कुछ फ्रेम्स में ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी इनकम्प्लीट हो। इसी वजह से ऑडियंस ने कंपेयर करना शुरू कर दिया हॉलीवुड फिल्म्स के साथ, और फिर ट्रोलिंग भी शुरू हो गया। लोग बोलने लगे कि ये टीजर गेम जैसा क्यों लग रहा है या AI जेनरेटेड विजुअल जैसा फील आ रहा है। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये क्रिटिसिज्म गलत नहीं है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा बजट क्लेम करते हो तो ऑडियंस नेचुरली परफेक्शन एक्सपेक्ट करती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि टीजर फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। बहुत बार मूवीज के VFX लास्ट स्टेज तक इम्प्रूव होते रहते हैं, और चांसेस ये भी है कि फाइनल रिलीज में काफी पॉलिशिंग देखने को मिले। अब यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब क्रिटिसिज्म लॉजिकल से इलॉजिकल बन जाता है। जैसे कि कास्टिंग को लेकर जो अननेसेसरी हेट आ रहा है, स्पेशली रणबीर कपूर को भगवान श्री राम के रोल में देखकर। काफी लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो सूट नहीं करते या वो इस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच कहूँ तो ये आर्गुमेंट थोड़ा अनफेयर लगता है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ टीजर देखा है, पूरी मूवी या उनकी परफॉर्मेंस नहीं। रणबीर कपूर एक एक्सपीरियंस और वर्सेटाइल एक्टर है, जिन्होंने हर टाइप के रोल्स में अपनी एक्टिंग प्रूव की है। ऐसे में बिना फुल परफॉर्मेंस देखे उन्हें रिजेक्ट कर देना ज्यादातर पर्सनल वाइस लगता है, ना कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जहां इंडियन ऑडियंस में इतना भेदभाव है, वहीं काफी फॉरेन व्यूअर्स को टीजर काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। उनके लिए इसका स्केल और विजुअल स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन फ्रेश और एक्साइटिंग है। इसका मतलब ये है कि परसेप्शन हर किसी का अलग होता है। जो चीज हमें एवरेज लग सकती है वही किसी और के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। एंड में बात सिर्फ इतनी सी है कि क्रिटिसिज्म होना जरूरी है, क्योंकि वही मेकर्स को इम्प्रूव करने का मौका देता है। लेकिन बिना रीजन के सिर्फ हेट देना या हर चीज को अननेसेसरीली ट्रोल करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फेयर नहीं होता। रामायण मूवी अभी रिलीज होने में काफी टाइम है, और अगर फिल्म मेकर्स ऑडियंस के फीडबैक को सीरियसली लेते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि टीजर में फ्लॉज है, लेकिन पोटेंशियल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स इस फीडबैक को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन सही हो गया तो रामायण इंडियन सिनेमा के लिए हिस्टोरिक बेंचमार्क बन सकती है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो तो वीडियो को जरूर लाइक करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।